नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा के अंदर जितने भी मेथड्स आते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, डिविएशन फ्रॉम मीन, वेरिएंस, एवरेज डिविएशन, ओके, इन सब पर पिछले वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे सॉल्व करें वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है वो आपके सामने है, दैट इज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट करेंट्स मेजरमेंट्स, okay, current measurements were taken by 6 observers and were recorded as 12.8 ampere, 12.2 ampere, 12.5 ampere, 13.1 ampere, 12.9 ampere and 12.4 ampere. Okay, we have to calculate arithmetic mean, deviation from mean, average deviation and standard deviation. Okay, हाँ, यहाँ पर क्या है कि 6 ऑब्जर्वर्स है ना, सब ने अपना अपना करंट का एक मेजरमेंट लिया और यहाँ पर 6 मेजरमेंट्स हमारे पास है। हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है ये मेजरमेंट्स की मदद से, डिविएशन फ्रॉम मीन निकालना है कि भाई जो गिवन रीडिंग है वो अरिथमेटिक मीन से कितना डिविएट कर रहा है, ओके, और फिर एवरेज डिविएशन पता करना है और फिर फाइनली स्टैंडर्ड डिविएशन पता करना है। तो चलिए हमारा जो सॉल्यूशन है उसे स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट जो रीडिंग्स है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू क्या है, 12.8 है, ओके, 12.8 एम्पियर, x2 इज इक्वल टू 12.2 एम्पियर, 12.2 एम्पियर, x3 इज इक्वल टू 12.5 एम्पियर, ओके, x4 इज इक्वल टू 13.1 एम्पियर, ओके, x5 is equal to 12.9 ampere and x6 is equal to 12.4 ampere. Okay, also हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितना है, डेट इज n, वो कितना है, 6 गिवन है। ओके, अब चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक मीन। ओके, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, अरिथमेटिक मीन, नंबर ए, ओके, अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से, और ये किससे इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन से ये इक्वल होता है। ओके, और हम लोग इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बाई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। ओके, यहाँ पर टोटल 6 रीडिंग्स है ना, सब के वैल्यू को यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए एक्स बार इज इक्वल टू x1 क्या है, 12.8, ओके, x2 क्या है, 12.2, x3 क्या है, 12.5, x4 देखिए 13.1 गिवन है, x5 है 12.9 एंड x6 है कितना, 12.4, ओके, 12.4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स दैट इज 6। ओके, देखिए यहाँ पर अब जब हम लोग इसका सम निकालते हैं, इन सब का जब आप सम निकालोगे तो आपको इसका वैल्यू कितना मिलेगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा इसका, वो वैल्यू मिलेगा 75.9 डिवाइडेड बाई 6। ओके, इतना एम्पियर आपको मिलेगा। अब आप इसको डिवाइड करते हो 6 से, तो आपको जो अरिथमेटिक मीन का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 12.65। ओके, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका अरिथमेटिक मीन हो गया। ओके, अरिथमेटिक मीन कितना हो गया, 12.65 एम्पियर। अब बात करते हैं डिविएशन फ्रॉम मीन की, कि डिविएशन फ्रॉम मीन हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूवर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला। ओके, डिविएशन फ्रॉम मीन, ओके, इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, डी आई दैट इज डिविएशन ऑफ ith रीडिंग इज इक्वल टू एक्स आई, जो रीडिंग है ith है ना, पार्टिकल का, या ith रीडिंग जो है, माइनस एक्स बार दैट इज अरिथमेटिक मीन, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक रीडिंग का डिविएशन पता करेंगे। तो देयरफॉर डिविएशन ऑफ फर्स्ट रीडिंग, ओके, दैट इज d1, ये कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार है तो एक्स आई मतलब फर्स्ट रीडिंग हमें चाहिए तो x1 माइनस एक्स बार हो जाएगा। ओके, फर्स्ट रीडिंग क्या है देखिए हमारा
हमारा फर्स्ट रीडिंग है 12.8, ओके 12.8 माइनस एक्स बार दैट इज 12.65 एम्पियर, ओके माइनस करते हो आप तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू 0.15 एम्पियर मिलेगा, ओके ये क्या हो गया डिविएशन ऑफ फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। आइए अब दूसरा देखते हैं, दूसरे रीडिंग का किस प्रकार से निकलेगा D2 दैट इज x2 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, अब x2 दूसरा रीडिंग क्या है हमारे पास 12.2 है, ओके यहाँ पर देखिए दूसरा रीडिंग है हमारे पास 12.2, तो 12.2 माइनस 12.65 एम्पियर, इस स्थिति में हमें निगेटिव वैल्यू मिल रहा है माइनस 0.45 एम्पियर, ओके अब आप कहेंगे कि भाई निगेटिव वैल्यू कैसे आएगा, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो डिविएशन फ्रॉम मीन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है ना, अगर आपका गिवन रीडिंग अरिथमेटिक मीन से बड़ा है तो उस स्थिति में वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, अगर आपका गिवन रीडिंग अरिथमेटिक मीन से छोटा है तो उस स्थिति में डिविएशन फ्रॉम मीन नेगेटिव मिलेगा, ओके आइए तीसरे रीडिंग का डिविएशन चेक करते हैं, x3 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू x3 कितना है, x3 का वैल्यू देखिए 12.5 एम्पियर, ओके 12.5 माइनस 12.65, यहाँ पर भी देखिए वैल्यू नेगेटिव आ रहा है माइनस 0.15 एम्पियर, ओके चलिए फोर्थ रीडिंग का देखते हैं डिविएशन, x4 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू x4 कितना है, देखिए x4 का वैल्यू है आपका 13.1 माइनस 12.65 एम्पियर, ओके माइनस करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू देखिए 0.45 एम्पियर आएगा, ओके चलिए फिफ्थ रीडिंग का देखते हैं किस प्रकार का डिविएशन है, x5 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, ओके फिफ्थ रीडिंग क्या है हमारे पास 12.9 है, ओके फिफ्थ रीडिंग है आपका 12.9 माइनस 12.65 एम्पियर इज इक्वल टू, अब माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 0.25 एम्पियर। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूवर्स जो हमारा सिक्स्थ रीडिंग है उसका डिविएशन चेक करते हैं, आइए x6 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, सिक्स्थ रीडिंग क्या है हमारे पास 12.4 है ना, यहाँ पर भी देख सकते हो आप 12.4 है, तो 12.4 माइनस 12.65 एम्पियर, ओके दैट इज नेगेटिव 0.25 एम्पियर, ओके तो ये सारा क्या हो गया डिविएशन फ्रॉम मीन ऑफ टोटल 6 रीडिंग, या आप ऐसा कह सकते हो कि हर एक रीडिंग का जो डिविएशन है अरिथमेटिक मीन से वो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ओके इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एवरेज डिविएशन। तो एवरेज डिविएशन में क्या करना होगा, हमारे पास जितने भी डिविएशन है उन सब का सम करके उसे क्या करना है टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देना है। तो आइए इसे भी फाइंड आउट करते हैं, देखिए तो चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एवरेज डिविएशन, ओके दैट इज नंबर सी में हमारे पास है एवरेज डिविएशन, एवरेज डिविएशन, ओके अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एवरेज डिविएशन को कैपिटल डी पे बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका इक्वल होता है सिग्मा मॉड डी आई बाई एन से। अब यहाँ पर बात है कि हम लोग डी आई जो आइथ रीडिंग का डिविएशन है या यूँ कहिए जो डिविएशन है अरिथमेटिक मीन से उसको मॉड में लिए, क्यों ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि डिविएशन फ्रॉम मीन जो है या डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन जो है वो निगेटिव भी आता है, तो चूंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं इसमें हम लोग निगेटिव वाले को पॉजिटिव लेंगे, अर्थात जो भी निगेटिव होगा उसको पॉजिटिव लेकर के यहाँ पर चलेंगे, है ना। सो चलिए एवरेज डिविएशन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए आपको इसे कुछ ऐसे लिखना होगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6, है ना, क्योंकि 6 रीडिंग्स हैं। आप इसको मॉड में रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, मॉड में, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव है। आपने भी देखा अभी कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव मिली है हम लोगों को। एंड टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितना है 6 है, ओके। देखिए यहाँ पर D बार इज इक्वल टू, अब देखिए पहला रीडिंग क्या है आपका पॉजिटिव है तो इसे लिख लेते हैं 0.15 प्लस D2 देखिए निगेटिव है ना, D2 का जो वैल्यू आया है वो क्या है निगेटिव आया हुआ है ना, D2 नेगेटिव है, माइनस 0.45 है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा,
0.45 प्लस, देखिए D3 भी नेगेटिव है आपका, तो इसको भी पॉजिटिव ले लेना है। उसी प्रकार सबको आपको ऐसे ही लेना होगा। ओके, 0.45 क्या है, D4 है, D5 है आपका 0.25 एंड D6 भी आपका 0.25 है। वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में हम लोग चूज कर लेंगे। ओके, आइए 0.25, इसे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से। इसको ऐड कर लीजिए। आप इसको ऐड करोगे तो आपको इसका वैल्यू कितना आएगा, तो आपको जो इसका वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1.70। ओके, इसे जब आप डिवाइड करोगे 6 से तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा, इसको एम्पियर में लीजिएगा क्योंकि सारा वैल्यूज़ यहाँ पर एम्पियर में है। ओके, क्योंकि ये करंट का मेजरमेंट्स है। इसको डिवाइड करते हो तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 0.283। ओके, सो एवरेज डिविएशन कितना मिल रहा है, एवरेज डिविएशन मिल रहा है 0.283 एम्पियर। ओके, दिस इज द एवरेज डिविएशन। तो एवरेज डिविएशन भी पता चल गया। अब बात करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए, ये जो भी फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो सारे फॉर्मूलाज पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, बिल्कुल डिटेल्स में, है ना। सारे टर्म्स पर, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, डिविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है, एवरेज डिविएशन क्या होता है ना, सब पर हम लोगों ने चर्चा किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, है ना। पिछला वीडियो हमारा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन की, कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे पता किया जाए, है ना, कैसे निकाला जाए। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इक्वल होता है किससे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा DI² डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से इक्वल होता है। ये फॉर्मूला था वहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन का। और वहाँ पर हम लोगों ने एक कंडीशन देखा था कि अगर टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स 20 से कम होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक अलग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है वो, सिग्मा अंडर रूट समेशन DI² डिवाइडेड बाई n-1, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग जब भी नंबर ऑफ रीडिंग्स 20 से कम होता है तो। ओके, अब देखिए ये जो DI है इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट D1² प्लस D2² प्लस D3² प्लस D4² प्लस D5² प्लस D6²। अब चूंकि यहाँ पर टोटल 6 नंबर ऑफ डिविएशंस हमारे पास है, हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है ना। ये देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब पर स्क्वायर लेंगे और उसका सम लेंगे और उसको n-1 से डिवाइड कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना। देखिए यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या है, हमारा जो D1 है, ओके, D1 का वैल्यू है 0.15। ओके, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, जो हमारा D2 आया है वो कितना है, -0.45 है। ओके, -0.45 पर स्क्वायर। D3 हमारा कितना आया हुआ है, -0.15 है, -0.15 पर स्क्वायर। D4 हमारा देखिए 0.45 है, D4 है 0.45 पर स्क्वायर। D5 देखिए हमारा कितना है, 0.25 है, एंड D6 देखिए माइनस में है 0.25। ओके, -0.25 पर स्क्वायर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू, ओके, अंडर रूट, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर एक, ओके, n-1 मिस हो गया तो n के जगह पर 6 ले लेते हैं। ओके, देखिए 0.15 है, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 0.0225। ओके, 0.45 है, जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 0.2025। ओके, आप स्क्वायर करके देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। 0.15 है, यहाँ पर भी था, इसका स्क्वायर का वैल्यू कितना है 0.0225। 0.45 है, यहाँ 0.45 था, तो क्या करेंगे, सेम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 2025 प्लस 0.25 है। ओके, इसका वैल्यू होता है आपका
25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ओके, तो यहाँ पर होगा 0.0625। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव में स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा 0.0625। ओके, डिवाइडेड बाई, ओके 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। आइए यहाँ पर देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, ऐड करो आप, ठीक है। आप इन सबको जब ऐड करोगे तो आपको जो इसका वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.575 लगभग आपको इसका वैल्यू मिलेगा। ओके, डिवाइडेड बाई 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलेगा 0.115 है ना, ओवर रूट। इसका आप रूट निकाल के चेक करोगे तो आपको लगभग इसका वैल्यू कितना मिलना चाहिए। अगर आप रूट निकालते हो तो आपको वैल्यू मिलेगा लगभग 0.339 मिलेगा। ओके, सो जो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आपको मिल रहा है सिग्मा का, वो मिल रहा है 0.339। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या, एक सिंगल क्वेश्चन लिया है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा के रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग अरिथमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं, डिविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, है ना, डिविएशन फ्रॉम मीन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक रीडिंग का जो डिविएशन है उसके अरिथमेटिक मीन से उसको पता करते हैं। इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, और फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड डिविएशन पता किया। ओके, कुछ इस प्रकार से स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यूज़ किया हम लोगों ने, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रीडिंग्स था वो कम था, है ना, 20 से कम था, इसलिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला प्रयोग किया। अगर ज़्यादा होता तब ये वाला यूज़ करते। ओके, और कुछ इस प्रकार से एवरेज डिविएशन हम लोगों ने यहाँ पर पता किया। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा का ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस लेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा में, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ।